अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। पिछले दिनों लाहौर यूनिवर्सिटी का जो एक इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से एक लड़की ने एक लड़के ने अपने आप को एक्सपोज़ किया है और प्रपोज़ किया है, जिसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली है। शादी करना इनफैक्ट इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक मिसाल बनाई है कि यूनिवर्सिटियों में ये भी हो सकता है, ये पेरेंट्स के लिए एक इंतहाई लम्हा फ़िक्री है। बच्चियों के वालिदैन इस बात के बाद बहुत परेशान हो गए और काफ़ी डिस्टर्ब हैं। इसका असूल और तरीका इनफैक्ट ये है कि शुरू से ही आप अपनी बच्चियों को भी गाइड करें, अपने बच्चों को भी गाइड करें। लड़कों को गाइड करने के तो एक अलग से मैंने एक पहले टॉपिक बनाया था। आज हम बताएंगे कि लड़कियों को जब स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाना शुरू करती हैं तो आपने उन्हें किस तरीके से गाइड करना है और उन्हें समझाना है अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का किस तरह उन्होंने ख्याल रखना है। बेसिकली आप तो तालीमी इदारों में बच्चों को डिग्री हासिल करने और तालीम के लिए भेजते हैं, ना कि वहाँ पे वो फ़ैशन शो कर रहे हैं, ना वहाँ पे जाके फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं। और लड़कों के साथ ख़ास तौर पे बच्चियों को समझाया उन्होंने ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखनी, अपने ग्रुप्स में नहीं रखना उन्हें। कॉलेज की हद तक, क्लास फेलो की हद तक जितनी ज़रूरी बात है, जितनी उन्हें बात करने की ज़रूरत है वो ज़रूर करें, उनसे उतनी इंटरेक्शन रखें, लेकिन अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में उन्हें कम अज़ कम रखें। क्योंकि लड़कों का ये होता है कि वो लड़कियों को झांसा देने के लिए, उन्हें ट्रैप करने के लिए शादी का पत्ता फेंकते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और बच्चियाँ इसी बात में खुश हो जाती हैं कि हमें प्रपोज़ कर रहे हैं, हमारा प्रपोज़ल आ गया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इसी बात पे खुश होती हैं। और इस चीज़ की आड़ में वो लड़के बच्चियों को किस तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनकी को बदनाम हो जाती हैं बच्चियाँ। और काफ़ी बच्चियों को जिस्मानी नुकसान भी पहुंचता है, उनकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन बच्चियों को ये बात समझ नहीं आती। जब उन्हें धोखा हो जाता है, जब वो देखती हैं क्या कुछ हमने लूज़ कर दिया है या क्या कुछ हमने नुकसान कर दिया है, उन्हें फिर पता चलता है, जिससे बच्चियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर उनकी तालीमी कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ता है, घर में उनका एटीट्यूड और हो जाता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें बच्चियों को शुरू से गाइड करना है। ख़ास तौर पे जब बच्चियाँ जा रही हों कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो आप उनका गेटअप ज़रूर देखें। उन्होंने ड्रेसअप कैसे किया हुआ है अपने आप को, ज़्यादा फिटिंग वाले ड्रेसेस तो नहीं, कोई ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस तो नहीं, कोई ज़्यादा सी थ्रू ड्रेसेस तो नहीं, ये चीज़ आप ख्याल रखें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे छोटे शहरों से बच्चियाँ पढ़ाई के घर से बड़े शहरों में आती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, यहाँ कहीं पे भी अकोमोडेशन उन्हें मिलती है रहती है। तो वालिदैन इतना अपना पेट काट के कितनी मुश्किल से, या अगर फाइनेंशियल हालात चले ठीक भी हैं, बच्चों पे ट्रस्ट करके अगर उन्हें भेजते हैं, तो बच्चियाँ बड़े शहरों में आके उनकी आंखें एकदम खुल जाती हैं, उनकी आंखें रोशनियाँ देख के चकाचौंध हो जाती हैं और वो फिर उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, एकदम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करती हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लिबरल होने की कोशिश करती हैं। तो आपको, अगर बच्चियाँ आपकी हॉस्टल में इस तरह रह रही हैं, आपको ऑफ एंड ऑन चक्कर लगाते रहना चाहिए, कभी कभी सडन विज़िट्स करने चाहिए, बच्चियों के फ्रेंड्स को मिलना चाहिए, उनके टीचर्स को मिलना चाहिए। आपको बच्चियों की ख़बर रखनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चियां जब छुट्टी हो सिर्फ वही जा रही हैं घर, वीकेंड पे जा रही हैं या जैसे भी हो, आपने ख़ुद भी चक्कर लगाना है और बच्चियों पे नज़र रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ बहुत, उनकी इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है, उनके दिल भी बहुत छोटे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो ख़ुद बुरी नहीं होती, लेकिन हालात, माहौल और बाज़ औक़ात उन्हें ऐसे फ्रेंड्स या ऐसा ग्रुप मिल जाता है जिससे बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के फ्रेंड्स पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात तो लड़के लड़कियों को नुकसान पहुंचा के छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं, या वही शादी का लारा दिए रखते हैं। ठीक है, हम घर वालों से बात करेंगे, वालिदैन से बात करेंगे, मान जाएंगे। तो होता इनफैक्ट आखिर में ये है, शादी वो करते हैं वालिदैन की पसंद है, बच्चियों को खामखा लारा लगा के उन्हें खामखा उसमें झांसे में दे के रखते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हों कि अगर कोई ऐसी बात, जब बच्चे किसी प्रॉब्लम में हैं जो आपको कह नहीं पा रहे, तो आपकी बच्चों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चे खुल के आपको बात बता सकें, ना कि कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ सर से गुजर जाए या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या मुश्किलात में बच्चे हो जाए। आपको बच्चों को शुरू से ही एक तो अपना कॉन्फिडेंस देना है, जो बात हो आपसे करें, और सेकेंडली आपने उनकी हर चीज़ पे नज़र रखनी है और उन्हें बताना है कि आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजने का मकसद क्या है।
اپنا فیوچر خراب نہ کریں، اپنی ڈگری خراب نہ کریں. اس طرح کے کاموں کے لیے ساری عمر پڑی ہوئی ہے. اچھی پڑھائی کریں گے، اچھی ڈگری لیں گے تو اچھا رشتہ خود بخود مل جائے گا. اس طرح بچوں کے، لڑکوں کے جھانسوں کے چکروں میں آ کے ٹریپ مت ہوں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں. تو یہ ہمارا آج کا تھا کہ کیونکہ یونیورسٹی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے والدینوں کو کافی انسیکیورٹی ہو گئی ہے اور وہ مطلب ڈر رہے ہیں کچھ لوگ بہت کہ بچوں کو اب بھیجیں، یہ اس طرح ہو رہا ہے. پر پسند کرنا بری بات نہیں ہے، پسند کر کے شادی بھی بری بات نہیں ہے، لیکن جو وے تھا وہ غلط تھا، وہ طریقہ غلط تھا. وہی اگر بچوں کی اگر لائکنگ ہے اپنے پیرنٹس کو بتا دیں یا پیرنٹس کے تھرو بات کرتے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سولو ہو سکتی. تو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.